गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर और टू बेसिस पे क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। अब देखिए, आज अपन थर्ड बेस स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन मेथड। पॉलीमर के फॉर्मेशन का जो मेथड है वो क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। और जो पॉलीमराइजेशन मेथड है वो कितने टाइप के होते हैं, उस बेस पे अपन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो देखिए, पॉलीमराइजेशन मेथड है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन मेथड है वो टू टाइप्स के होते हैं, एडिशन एंड कंडेंसेशन। तो इसके बेस पे पॉलीमर है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एडिशन पॉलीमर एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन मेथड के बेस पे पॉलीमर को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इन दोनों को अपन स्टडी करेंगे यहाँ पे। एडिशन पॉलीमर, तो एडिशन पॉलीमर है, इनका फॉर्मेशन होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन से। एंड इन दिस मेथड मोनोमर यूनिट्स आर कनेक्ट विद ईच अदर एंड एनी स्मॉल मॉलिक्यूल does not exit from between monomer units। यानी इसमें मोनोमर यूनिट्स है, जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो इनके बीच से एग्जिट नहीं होगा। ओनली क्या होगा, मोनोमर यूनिट्स है वो कनेक्ट होती जाएंगी और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा पॉलीमर का। कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं होगा। Any small molecule, for example H2O, HX, CO2, NH3, तो यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स के बीच से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं होता। ओनली क्या होगा, मोनोमर यूनिट्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती जाएंगी और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, पॉलीमर का। तो इससे क्या होगा, molecular mass of
monomer units equal to तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के मेथड में कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं हो रहा, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोनोमर यूनिट्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, यानी दोनों साइड में मॉलिक्यूलर मास एकदम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये पॉलीमराइजेशन की जो मेथड है एडिशन एंड कंडेंसेशन, ये अपने आगे भी आएंगे, तो अपन को इनको एकदम से अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में एनी स्मॉल मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिट फ्रॉम बिटवीन मोनोमर यूनिट्स। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, PAN, PS, ये सारे क्या है, एडिशन पॉलीमर है। इनके पॉलीमराइजेशन मेथड में कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं पॉलीथीन। मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन इज एथीन, तो एन मॉलिक्यूल एथीन, पॉलीमराइजेशन करवाया, ये यूनिट्स है वो कनेक्ट होंगी और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। और ये पॉलीमर बन गया किसका, एथीन का। अब देखिए पॉलीथीन, अब यहाँ पे देखिए इधर CH2 CH2, इधर भी CH2 CH2, इधर भी N, इधर भी N, यानी यहाँ पे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं हुआ है। तो ये कौन सा पॉलीमराइजेशन मेथड है, एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड। और ये पॉलीमर हो गया कैसा, एडिशन पॉलीमर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, एन मॉलिक्यूल ले लिए किसके, विनाइल क्लोराइड के, तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये पॉलीमर बन गया विनाइल क्लोराइड का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मोनोमर यूनिट्स है वो कनेक्ट हुई और कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं हुआ। CH2 CH Cl, इधर भी CH2 CH Cl, N मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं हुआ है। तो मोनोमर यूनिट्स एंड पॉलीमर, इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इक्वल होगा। PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, या इसको ओरलोन भी कहा जाता है। मोनोमर यूनिट इज CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, नाइट्राइल मीन्स साइनाइड,
एन मॉलिक्यूल है ये, तो इसकी मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीमराइजेशन करवाया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये पॉलीमर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे भी कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं हो रहा है, तो ये भी एक एडिशन पॉलीमर है। पॉलीस्टाइरीन, इसकी मोनोमर होती है स्टाइरीन। एन मॉलिक्यूल ले लिए स्टाइरीन के, पॉलीमराइजेशन करवाया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। तो यहाँ पे भी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं हो रहा है पॉलीमराइजेशन में, तो ये भी एक क्या है, एडिशन पॉलीमर है। तो ये अपना फर्स्ट पॉलीमराइजेशन मेथड हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन, और ये है एग्जांपल एडिशन पॉलीमर। अब अपन सेकंड करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहां पे क्या है, इस पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, when monomer units are connect with each other, small molecule for example H2O, NH3, HX exit from between monomer units। यानी मोनोमर यूनिट्स है वो कनेक्ट होंगी तो कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिट होगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मोनोमर यूनिट्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होगा किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर से। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर यूनिट्स ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। यानी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हुआ है, एग्जिट हुआ है। तो जितने स्मॉल मॉलिक्यूल एग्जिट होंगे उनके इक्वल मॉलिक्यूलर मास है वो पॉलीमर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जबकि उसमें क्या था, दोनों के मॉलिक्यूलर मास क्या थे, इक्वल थे। तो ये यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर में ध्यान में रखना है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीमर के। फर्स्ट इज नायलॉन 6,6, एंड सेकेंड इज टेरिलीन या जिसको कह सकते हैं डेक्रॉन। ये दोनों क्या होते हैं, सिंथेटिक
फाइबर होते हैं। नायलॉन 66 एंड टेरिलिन या डेक्रोन दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं। और ये एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमर के, यानी इनके पॉलीमराइजेशन मेथड में स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा? एग्जिट होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन करेंगे नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 में पहले बता चुके हैं, इसमें मोनोमर यूनिट्स है वो डिफरेंट होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज हेक्सामेथिलीन डाइएमीन and second is adipic acid, hexamethylene diamine CH2 कितने 6, ये तो हो गया हेक्सामेथिलीन। डाइएमीन दोनों साइड में 2 NH2, तो ये फॉर्मूला हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का। इसके लिए ये स्मॉल एन मॉलिक्यूल। एडिपिक एसिड CH2 कितने 4 एंड बोथ साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसकी बोथ यूनिट में नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं, इसमें 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, इसलिए इसको कहा जाता है नायलॉन 6। अब देखिए ये जो मोनोमर यूनिट्स है ये करेंगी पॉलीमराइजेशन। तो इनकी पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? NH2 से चला जाएगा H और कार्बोक्सिलिक एसिड से चला जाएगा OH। तो इनके बिटवीन से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? एग्जिट हो रहा, इसका H और इसका OH, HOH H2, इधर इसके NH2 से H, इधर इस कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। इस टाइप से यहां से N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया। अब देखिए पॉलीमर NH2 से H गया NH, CH2 6, NH2 से H गया NH, इधर से OH गया C डबल बॉन्ड O, ये CH2 4, इधर से OH गया C डबल बॉन्ड O। तो ये पॉलीमर बन गया नायलॉन 66। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर है वो क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है। इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखिए वन वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन 2, so molecular mass of one water molecule is 18। तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल एग्जिट होते हैं उनको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना मॉलिक्यूलर मास है वो पॉलीमर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिक्रीज हो जाता है, इसके कंपैरिजन में मोनोमर यूनिट से कंपैरिजन। Second example of condensation polymer is टेरिलीन या जिसको कहते हैं डेक्रोन। First monomer is ethylene glycol and second monomer is tertiary acid। तो इसका
फर्स्ट मोनोमर एथिलीन ग्लाइकोल है और सेकंड टरथैलिक एसिड। फॉर्मूला ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल CH2 एथिलीन और नियरली कार्बन पे 2 OH ग्रुप है तो ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। इसके कितने मॉलिक्यूल हो गए? N मॉलिक्यूल। टरथैलिक एसिड इसके भी हो गए N मॉलिक्यूल। अब देखिए जब इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो इसके OH से H और इसके कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, इधर से इसके OH से H और इसके कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, तो यहाँ से भी स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर के एग्जिट हो जाएंगे। N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एग्जिट हो गए तो ये भी क्या है? कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। अब देखिए पॉलीमर यहाँ पे O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O। तो ये फॉर्मूला है किसका? पेरिलीन या डेक्रोन का। तो ये अपना क्लासिफिकेशन है वो थर्ड बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन मेथड, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट क्लास में अपन क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। थैंक यू।